मित्रों नमस्कार, मैं आपका गाइड नंदू सिंह। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे कारक। देखिए, कारक को लेकर के किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही पता करेंगे कि अपन किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको वही बताऊंगा। फिर कारक को लेकर के क्या हम गलतियां करते हैं, कारक चिन्ह को लेकर हम क्या गलतियां करते हैं, वाक्य शुद्धि में कारक से संबंधित कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं, अशुद्धियाँ कौन कौन से करते हैं, ये सब हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पूरे विश्लेषण के साथ में इसके सभी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 2 उसके टेस्ट पेपर भी लगाए हैं। उन टेस्ट पेपर से कोई सवाल बाहर जाने की संभावना ही नहीं है। दूसरा, शब्द वर्तनी से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं, शब्द अशुद्धि संशोधन, वाक्य अशुद्धि संशोधन, ये पूरे के पूरे इनसे संबंधित जितने भी वीडियो थे, जितना भी मैटर था, स्टडी मैटर, वो सब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन को लिंक करके भी वहाँ आप देख सकते हैं। और पहली बार यदि आप चैनल से जुड़ रहे हैं और अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मैं ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर के आया हूँ जो अक्सर आपको पुस्तकों में भी नहीं मिलती है, या सवाल किस प्रकार के आते हैं और कन्फ्यूजन क्या होता है, उसके संदर्भ में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। कारक, जो पहला ही जो सवाल पूछा जाता है कारक को लेकर के, देखिए किस प्रकार के सवाल आते हैं। जो पहले पूछा जा चुका है कि कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, कि कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। करने वाला अर्थात क्रिया को करने वाला। देखिए, कोई वाक्य होता है, उसके 3 मुख्य अंग होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है कर्ता, कर्ता के बाद में क्या होता है कर्म, कर्म के बाद क्रिया। मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ मैं, यानी अंग्रेजी में बोलें तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब होती। तो जो क्रिया को करने वाला है, ये क्रिया, वही कौन है, कारक है। तो कारक का जो पहला ही क्वेश्चन बनता है, देखिए कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है। क्रिया का निष्पादक अर्थात क्रिया को संपादित करने वाला ही कारक है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ हो जाता है, उसे कारक कहते हैं। यानी हम व्याकरण में ये एक पारिभाषिक शब्द है, ये कारक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। तो ये था कारक। तो यहाँ पे देखिए, अब है विभक्ति। देखिए विभक्ति क्या है, कि कारक को जो प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो चिन्ह होता है, देखिए चिन्ह अशुद्ध लिखा हुआ है, चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध, ये शुद्ध, ये इसको काट दीजिए, कि जो चिन्ह होता है वही विभक्ति कहलाता है, वही परसर्ग कहलाता है, यानी पोस्ट पोजीशन एक तरह से कह सकते हैं। तो जो चिन्ह लगाए जाते हैं, देखिए किस प्रकार के कारकों में कारक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, इस प्रकार के जो चिन्ह लगाए जाते हैं वही कारक चिन्ह है। तो आगे हम देखते हैं कि हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक 8 नहीं होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कारकाणाम संख्या 60, कारकों की संख्या संस्कृत भाषा में 6 है, लेकिन हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है 8।
अब देखिए कर्ता कारक। सबसे पहले तो ये पता करना है कि कर्ता होता कौन है, ये पहली बात। देखिए वाक्य में जो क्रिया को संपादित करने वाला मुख्य जो है कर्ता ही होता है, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने होता है। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। लेकिन ये ने का चिन्ह कहीं दिखाई देगा आपको, कहीं दिखाई नहीं देगा। फिर यहाँ देखिए ये संज्ञा तो सर्वनाम ही होता है, कौन, कर्ता। तब क्रिया से उसका संबंध हो जाता है, किसका, कर्ता का। और विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। देखिए ये क्या कहना चाहता है, आप आराम से समझिए और प्रत्येक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और 3 बार देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आपको करना क्या है कि सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। जो कर्ता कारक का चिन्ह है ये ने है, लेकिन ये होता किस में है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो, कर्म सहित क्रिया हो और वह भी भूतकाल में हो तो ने का प्रयोग होता है। अकर्मक में ने का प्रयोग नहीं होता। अकर्मक जो वाक्य होता है उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि वाक्य में, कर्ता कारक के वाक्य में आपको ने चिन्ह दिखाई दे, कहीं कहीं आपको दिखाई नहीं भी देगा। भूतकाल है और सकर्मक क्रिया है तो ही ने का प्रयोग दिखाई देगा। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, आप जो उदाहरण है वो देखिए आप कि राधा ने नृत्य किया। यहाँ देखिए आप, राधा ने नृत्य किया तो वाक्य भूतकाल का कर चुकी है और सकर्मक क्रिया है। सकर्मक कर्म क्या है, नृत्य है। तो भूतकाल का होने के कारण ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कारण कि वाक्य भूतकाल में और सकर्मक क्रिया है। जैसे श्याम ने पत्र लिखा, ये भूतकाल है और सकर्मक क्रिया है, पत्थर कर्म है, तो कर्ता के साथ में ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से देखिए मीना ने गीत गाया, गा चुकी है, भूतकाल की बात है और सकर्मक है, कर्म है, तो ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, उसने, देखिए उसने, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से देखिए, उसने, ने आ गया चिन्ह, पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। अब कई वाक्य ऐसे होंगे दोस्तों जहां आपको ये चिन्ह दिखाई नहीं देगा कर्ता कारक का। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ठीक है, जाना है यानी मेरे को जाना है, तो यहाँ चिन्ह नहीं है, ने का नहीं है, चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भी कई कई वाक्य होंगे। यानी कई बार जैसे राम खेलता है, राम खेलता है, तो यहाँ ने का चिन्ह नहीं आया क्योंकि ये वर्तमान में राम खेलता है, ठीक है। तो वर्तमान के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, तो कर्ता कारक में कहीं चिन्ह ने का प्रयोग दिखाई देता है कहीं और कहीं नहीं दिखाई देता। अब है कर्म कारक। पहले तो आप पढ़िए कि कर्म होता क्या है, वही जो कर्ता के बाद में कर्म और कर्म के बाद क्या होती है, क्रिया होती है हिंदी में। तो ये देखिए क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, किसका, क्रिया का, क्रिया वाक्य के अंत में आती है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वही कर्म कारक होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है वो देखिए यहाँ भी गलत लिखा, चिन्ह को होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। जैसे कर्ता ने कर्म को, ये चिन्ह होता है। अब विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है। ये देखिए आप अंडरलाइन कि जो विभक्ति जो को है इसका प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ होता है। कर्म सजीव कर्म के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता। कर्म सजीव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म की। देखिए पहले तो जैसे वाक्य देखिए, राधा ने नौकर को बुलाया,
तो राधा तो क्या है, करता है। अब नौकर क्या है, कर्म है। तो कर्म कारक पढ़ रहे हैं तो कर्म का ही देखिए आप, तो ये कर्म रहा। राधा ने नौकर को बुलाया, तो नौकर कोई सजीव है या निर्जीव है? नौकर तो कोई सजीव होगा, निर्जीव तो कैसे हो सकता है? और सजीव के साथ में को चिन्ह लगता है, निर्जीव के साथ में नहीं लगता। फिर नीचे देखिए, वह पत्थर लिखता है। ये देखिए आप, वह पत्थर लिखता है। तो यहाँ आपको कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, ने भी नहीं दिखाई दे रहा है और को भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि पत्थर, पत्थर क्या है, पत्थर क्या है, निर्जीव है। और निर्जीव क्रम के साथ में को चिन्ह नहीं दिखाई देता, इस कारण से ये को चिन्ह नहीं है। तो है तो वाक्य कर्म कारक है कि वह पत्थर लिखता है, यानी अपन ऐसे सरल भाषा में कह सकते हैं वह पत्थर को लिखता है। लेकिन ये को लगाएंगे तो वाक्य क्या, अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार के वाक्यों में आपको ध्यान रखना है। वहाँ आपके अंडरलाइन किया हुआ आएगा, जैसे पत्थर को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, रेखांकित कर दिया, और फिर पूछेंगे कौन सा कारक है, तो अपने को ध्यान रखना ये। स्वाति कॉलेज जा रही है, देखिए कॉलेज जा रही, कॉलेज कर्म, लेकिन आगे को चिन्ह नहीं है, क्योंकि कॉलेज क्या है, निर्जीव है, निर्जीव के साथ को चिन्ह नहीं आता। फिर देखिए, मीना ने गीता को पुस्तक दी। देखिए अब की बार देखिए, ये गीता है, गीता कर्म, और गीता को पुस्तक दी, गीता सजीव है, ठीक है, तो यहाँ चिन्ह आया है। जैसे देखिए और भी हम अध्ययन करते हैं। देखिए आप, राम ने रावण को मारा, को मारा, ये को आया है क्योंकि रावण क्या, सजीव क्रम। ऐसे देखिए, रमेश दूध पीता है, रमेश दूध पीता है, तो दूध के आगे को नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दूध क्या है, निर्जीव क्रम है। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। अब आगे देखिए, फिर देखिए, आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। अच्छा, निर्जीव के लिए विभक्ति का प्रयोग कब होगा? जब वाक्य में क्या हो, आज्ञा सूचक हो, आदेशात्मक शैली में हो, तो निर्जीव के साथ में भी को लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, सजीव के साथ ही लगेगा अन्यथा। जैसे देखिए, पुस्तक को मत फाड़ो, ये आज्ञा है। कुर्सी को मत तोड़ो, ये देखिए कर्म के बाद, ठीक है, आज्ञा है। इसी प्रकार से स्वाभाविक क्रियाओं में भी जो स्वाभाविक रूप से होने वाली हो, जैसे उसको प्यास लगी है, तो प्यास तो ये लगना है स्वाभाविक क्रिया है, तो उसको प्यास लगी है, स्वाभाविक क्रिया है। राम को बुखार हो रहा है, बुखार कोई नहीं चाहता मेरे बुखार है, लेकिन क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। तो स्वाभाविक क्रियाओं में देखिए, यहाँ ये ध्यान रखिए कि स्वाभाविक क्रियाओं में भी कर्म कारक होता है। कौन सा कारक? कर्म कारक। ये स्वाभाविक के अर्थ में हुआ। इसी प्रकार से अपन देखें आगे करण कारक का पढ़ते हैं। करण कारक का पढ़ने से पहले तो समझिए कि करण का अर्थ क्या होता है। देखिए, करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। बस आपको करण शब्द का अर्थ याद हो गया तो समझो कि करण कारक के पूरे उदाहरण आप हल कर सकते हैं। एक ही ध्यान रखना है कि करण का अर्थ क्या होता है, साधन होता है, ठीक है। अच्छा, करण कारक का चिन्ह क्या होता है कि करण कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन इस से का अर्थ अलग होने के अर्थ में नहीं है। इसका इस से का अर्थ आगे अपादान में भी आएगा, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में आएगा। या इस से का अर्थ होगा द्वारा, किसी के द्वारा। तो करण कारक का चिन्ह तो होगा से या फिर द्वारा, ठीक है। के साथ भी हो सकता है, के साथ भी होता है, ठीक है। के बिना भी होता है। ये सब के योग में भी क्या आता है, करण कारक आता है। तो सबसे पहले करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक के विभक्ति से और के द्वारा होता है। तो ये तो करण कारक का चिन्ह याद रखना है। देखिए, विभक्ति चिन्ह से या फिर
के द्वारा होता है। और करण का अर्थ क्या होता है? साधन। यानी कर्ता जो क्रिया के जिस साधन से करता है वही क्या है? करण कारक है। जैसे देखिए क्रिया किसके माध्यम से कर रहा है, यहाँ आप देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ देखिए से, ये से लिखता हूँ। तो अब देखिए किसके द्वारा लिखता है? वो लिखता है लेकिन किसके द्वारा? स कलमें लिखती, तो कलम से लिखता है। साधन क्या है? लिखने का साधन क्या है? कलम है। मैंने गिलास से पानी पिया, पानी पिया किस साधन से पिया? किसके द्वारा पिया? देखिए मैं कलम से लिखता हूँ, तो इस वाक्य को अपन यूँ भी बना सकते हैं कि मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ, कलम के द्वारा, यूँ भी होगा। तो और द्वारा के योग में हमेशा करण कारक आता है। जैसे मैंने गिलास से पानी पिया, तो मैंने गिलास के द्वारा पानी पिया। सानिया बैट से खेलती है, तो इस वाक्य को अपन यूँ भी बना सकते हैं कि सानिया बैट के द्वारा खेलती है। तो यहाँ इस से का अर्थ जो ये से है, यहाँ ये से, ये से, ये से, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? के द्वारा। जैसे मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, तो पहाड़ों को देखा किसके द्वारा देखा आपने? से। दूरबीन के द्वारा देखा पहाड़ों को, तो से या द्वारा के अर्थ में, जब यही से द्वारा के अर्थ में आए तो करण कारक होता है। फिर देखिए करण कारक के जो अन्य प्रयोग भी है वो देखिए क्रिया संपादित करने के क्रम में भी यही, यदि हम क्रिया को संपादित कर रहे हैं तो भी करण कारक ही आएगा। जैसे प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, वो चित्र बनाती है किसके द्वारा? माध्यम क्या है? पेंसिल के द्वारा। देखिए वाक्य का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करते ही आपको पूरा पता लग जाएगा कि कौन सा कारक होगा या नहीं होगा। फिर देखिए के द्वारा के योग में देखिए, मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। यहाँ आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वो द्वारा है, से नहीं है। तो एक ही बात है, या तो करण कारक का चिन्ह से भी होता है और द्वारा भी होता है। तो मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, यानी दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई या दूरभाष के द्वारा। किसके द्वारा? साधन क्या था? दूरभाष, फोन के द्वारा। उसे डाकिए के द्वारा चित्र प्राप्त द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, तो उसे किसके दे, यहाँ देखिए चिन्ह द्वारा। पत्र प्राप्त हुआ किसके माध्यम से हुआ? माध्यम क्या था? डाकिया था। ऐसे देखिए ध्यान से अध्ययन करो, ये आज्ञा जनित वाक्य है। आज्ञा जनित वाक्यों में भी क्या होगा? करण कारक होगा। जैसे ध्यान से अध्ययन करो, तो ध्यान के द्वारा अध्ययन करो। स्कूटर से नहीं, साइकिल से स्कूल जाओ, साइकिल के द्वारा स्कूल जाओ। और साथ साथ में आज्ञा भी है। ऐसे देखिए सीख के अर्थ में मेहनत से अच्छे अंक मिलते, तो यहाँ एक दूसरा इसका विश्लेषण ऐसे भी कर सकते हैं कि मेहनत के द्वारा अच्छे अंक मिलते हैं। ऐसे रीति के अर्थ में देखिए भिखारी क्रम से बैठे हुए, क्रम के द्वारा बैठे हैं, क्रम से बैठे हैं। गुण या स्थिति देखिए राम हृदय से दयालु, किसके द्वारा दयालु? हृदय से दयालु है। ऐसे वह स्वभाव से कंजूस है, किसके द्वारा? स्वभाव के द्वारा कंजूस है। ऐसे मूल्य के अर्थ में देखिए सेब किस भाव से दे रहे हैं, ये मूल्य के अर्थ में आया। कौन सा? करण कारक, यानी सेब किस भाव से दे रहे हैं, तो से, ये से। ऐसे भी बहुत सारे इसके उदाहरण होंगे। जैसे अपन कहते हैं कि बच्चा भूख से बेचैन है, बच्चा भूख से बेचैन है, बच्चा भूख से बेचैन है, तो यहाँ से आया, तो यानी बेचैन है किसके द्वारा? भूख के द्वारा बेचैन है। तो यानी से या के द्वारा के में हमेशा ही करण कारक होता है। आगे और देखिए आप, ये संप्रदान कारक का देखिए। संप्रदान का सबसे पहले अर्थ देखिए, संप्रदान शब्द का अर्थ देखिए। यहाँ हम अध्ययन करते हैं, ये संप्रदान, सम प्लस प्रधान, संप्रधान, प्रदान करना, देना। प्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो करता है, जिसे देता है या जिस व्यक्ति के लिए क्रिया करता है, बस उसी में ही होता है संप्रदान कारक। जब कर्ता स्वतः हटाकर दूसरे के लिए देता है,
वो किसके लिए करता है? दूसरे के लिए देता है। तो संप्रदान कारक तो याद कैसे करोगे? जैसे हमने करण का याद किया, करण का अर्थ क्या? साधन के द्वारा। ऐसे संप्रदान, संप्रदान यानी देने के योग में हमेशा कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक आएगा। देखिए संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए जो चिन्ह आते हैं, के लिए या को, अब आपके कन्फ्यूजन होगा कि को चिन्ह तो हमने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, कर्म में कर्म कारक में पढ़ा था, और यहाँ भी को चिन्ह है, लेकिन यहाँ को करण से कर्म से कैसे अलग करना है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका जो मुख्य चिन्ह होगा संप्रदान कारक का वो होगा के लिए। के लिए यही कारक चिन्ह है किसका? संप्रदान कारक का। तो वाक्य में कर्ता जिसे देता है, जिसके लिए क्रिया करता है, वो संप्रदान कारक कहते हैं जब कर्ता स्वतः हटाकर दूसरे के लिए करता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए के लिए या कोचिन होता है, या के वास्ते भी होता है, के निमित्त भी होता है, बात है कि यह के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। लेकिन अब को का प्रयोग कहाँ होगा? जब क्रिया कैसी हो? द्विकर्मी हो तो को का प्रयोग होगा, वो साथ में देने का भाव भी होगा। जैसे देखिए यहाँ देखिए आप, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। तो यहाँ आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि देखिए सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। किसके लिए दिया? देश की रक्षा के लिए। तो के लिए योग में, और आगे देखिए दिया, संप्रदान, प्रदान किया, दिया, तो प्रदान किया देना, और के अर्थ में, क्योंकि के लिए संप्रदान का क्या है? कारक चिन्ह है, इस कारण से संप्रदान कारक आया। फिर देखिए लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। अब आपकी देखिए कन्फ्यूजन देखिए वो कई बार हो जाता है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए, और देखिए आगे क्या है? दिया, ये भी देने का भाव है, और के लिए भी चिन्ह है। फिर देखिए मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, ये देखिए मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। यहाँ दान देना अर्थ नहीं है संप्रदान, लेकिन देखिए वाक्य देखिए आने के लिए अर्थ में आया है। फिर देखिए आप, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। अब आपके यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए द्विकर्मी हो, जब क्रिया द्विकर्मी हो तो कोचिन होता है कि राजा ने गरीबों को कंबल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ये भी मैं बताता हूँ कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए, बिल्कुल ऐसे ही वाक्य आते हैं परीक्षा में। और अब लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस को दे करके, देखिए इस को दे करके, और चिन्ह क्या होता है? को किसका? कर्म कारक कर देते हैं। वाक्य में जैसे ऐसे आता है कि इस वाक्य में, इस सवाल में क्या कौन सा सही होगा? अगर राजा ने गरीबों को कंबल दिए, ये कौन सा कारक है? एक में आ गया कर्म कारक, बी में आ गया करण कारक, सी में आ गया संप्रदान कारक, डी में अपादान कारक। तो इसको सब क्या करते हैं? कर्म कारक करके आ जाते हैं, क्योंकि वो चिन्ह कौन सा देखते हैं? को चिन्ह दे करके। लेकिन देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि दिए, देना, यहाँ देखिए सब दिए, दिए यानी प्रदान किया, देने के योग में हमेशा संप्रदान कारक आता है, सम प्लस प्रधान। तो भले ही यहाँ आपको चिन्ह दिखाई दे रहा हो, आपको संप्रदान कारक ही होगा। दूसरा कि यहाँ देखिए द्विकर्मी है, गरीबों को और कंबल, द्विकर्मी हो गई क्रिया, देना क्रिया है। ऐसे देखिए पुलिस ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो दंड किसके लिए? चोर के लिए था, तो यहाँ भी वही हो गया। देखिए जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर है, इसको पुलिस ने चोर को दंड दिया, ये संप्रदान कारक में मानते हैं। जबकि ज़्यादातर क्या होता है कि दान की भावना से कि देने के योग में संप्रदान कारक आता है, और ऐसे वाक्य में जो चोर को दंड देना आदि में अपादान कारक होता है। संस्कृत भाषा में अपादान कारक माना जाता है ऐसे में। तो और भी देखिए उदाहरण, जैसे इसके अलावा कुछ उदाहरण देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरु को नमस्कार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
और परीक्षा में बिल्कुल ऐसे आते हैं कि गुरु को नमस्कार, फिर विकल्प देते हैं वो इसी प्रकार से कि गुरु को नमस्कार वाक्य में कौन सा कारक होगा, फिर वही आएगा कर्म कारक, बी में करण कारक, सी में अधिकरण कारक, डी में और कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, डी में मान लेते हैं अपन संप्रदान कारक का दे देते हैं, या संप्रदान कारक ये होता है। अब गुरु को ये को दे करके सब कर्म कारक करके आ जाते हैं, लेकिन कर्म कारक क्या है, गलत है, नहीं होगा। यहाँ आएगा गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, इसमें संप्रदान कारक ही होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। क्यों होगा, नमः के योग में। देखिए किसके योग में, नमः के योग में। इस नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, यानी संप्रदान कारक ही होगा। तो यहाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ। और भी देखिए, जैसे और देखिए वाक्य, जैसे बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब देखिए ये यहाँ आ गया, जैसे लड्डू को अंडरलाइन कर दिया, किस प्रकार का वाक्य, तो ये भी कौन सा, संप्रदान कारक है, क्योंकि यह रुच धातु के योग में, अच्छा लगने, स्वादिष्ट लगने के योग में, क्योंकि देख अच्छे लगते हैं, इस अच्छे लगने के योग में कौन सा कारक आया, संप्रदान कारक आया। तो इस प्रकार के कुछ जो वाक्य होते हैं, विशेष तौर से जो आपको नमस्कार तो याद रखना है आपको, ये निश्चित रूप से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और दूसरा ध्यान रखना है, दान के योग में, देने के योग में संप्रदान कारक आते हैं। तो दोस्तों ये था अपने जो कारक को लेकर के संप्रदान कारक तक, और जो आगे अपादान कारक होगा, संबंध कारक होगा, जो अधिकरण होगा, संबोधन होगा, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और लाइक करना है, और साथ में शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों।